इस वीडियो में आप जानेंगे कि ब्लड ग्रुप आखिर बनता कैसे है, ए बी और ओ में असली फर्क क्या है, वैज्ञानिकों ने लाखों लोगों पर हुई रिसर्च में क्या पाया, किस ब्लड ग्रुप में किन बीमारियों का जोखिम थोड़ा अधिक या कम देखा गया और आखिर आपका ब्लड ग्रुप आपके स्वास्थ्य के बारे में वास्तव में क्या बता सकता है। इस वीडियो के अंत तक ब्लड ग्रुप से जुड़े लगभग हर मिथक और हर सच आपके सामने होगा। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड ग्रुप आखिर होता क्या है। हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कुछ विशेष प्रकार के अणु होते हैं जिन्हें एंटीजेंस कहा जाता है। यदि कोशिका पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाता है, यदि बी एंटीजन है तो बी, यदि दोनों हैं तो ए बी और यदि दोनों नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसके साथ एक और पहचान होती है जिसे RH फैक्टर कहा जाता है। यही तय करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसलिए किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव और किसी का ए बी पॉजिटिव। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने ब्लड ग्रुप को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले सबसे स्वस्थ होते हैं और सबसे लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन विज्ञान ऐसा दावा नहीं करता। हाँ, कई बड़े अध्ययनों में ये देखा गया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में औसतन रक्त के थक्के बनने का जोखिम कुछ कम हो सकता है। इसका एक कारण ये माना जाता है कि इनमें वॉन विलेब्रांड फैक्टर और फैक्टर 8 जैसे कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन का स्तर औसतन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक, स्ट्रोक या दूसरी गंभीर बीमारी नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, मोटापे से ग्रस्त है, उसका ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं है, तो उसका जोखिम केवल ब्लड ग्रुप की वजह से कम नहीं हो जाता। दूसरी ओर कुछ शोधों में यह भी पाया गया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से जुड़ी पेट की कुछ समस्याओं और अल्सर का जोखिम थोड़ा अधिक हो सकता है। यानी कोई भी ब्लड ग्रुप केवल फायदे या केवल नुकसान का प्रतीक नहीं है। अब बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की। शायद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा अफवाहें इसी ब्लड ग्रुप को लेकर फैलाई जाती हैं। कुछ बड़े वैज्ञानिक अध्ययनों में ब्लड ग्रुप वाले लोगों में पेट के कैंसर और कुछ अन्य कैंसरों का जोखिम औसतन थोड़ा अधिक देखा गया है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा अधिक जोखिम का अर्थ बीमारी निश्चित नहीं होता। दुनिया में करोड़ों ब्लड ग्रुप वाले लोग पूरी जिंदगी स्वस्थ रहते हैं, जबकि दूसरे ब्लड ग्रुप वाले लोगों को भी कैंसर हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया, सूजन और कुछ सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम कारण सिद्ध नहीं हुआ है। अब आते हैं बी ब्लड ग्रुप पर। इस ब्लड ग्रुप पर ए और ओ की तुलना में अपेक्षाकृत कम शोध हुए हैं। कुछ अध्ययनों में बी ब्लड ग्रुप और कुछ मेटाबॉलिक या हृदय संबंधी स्थितियों के बीच हल्के संबंध देखे गए, जबकि कई अन्य अध्ययनों में ऐसा कोई स्पष्ट संबंध नहीं मिला। यही विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। जब तक अलग अलग शोध बार बार एक जैसा परिणाम न दें, तब तक वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष को अंतिम सत्य नहीं मानते। इसलिए बी ब्लड ग्रुप के बारे में इंटरनेट पर किए जाने वाले बड़े बड़े दावों का मजबूत वैज्ञानिक आधार अभी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप ए बी की। क्योंकि दुनिया में ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों की संख्या सबसे कम है, इसलिए इस पर किए गए कई अध्ययनों में प्रतिभागियों की संख्या भी कम रही। फिर भी कुछ बड़े अध्ययनों में यह संकेत मिले कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कुछ हृदय और रक्त वाहिका संबंधी समस्याओं का जोखिम औसतन थोड़ा अधिक हो सकता है। कुछ शोधों में याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमता से जुड़े जोखिमों पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन निष्कर्षों को अभी निर्णायक नहीं माना जाता। इसलिए केवल ए बी ब्लड ग्रुप होने का अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति को भविष्य में निश्चित रूप से ऐसी समस्याएं होंगी। अब सवाल उठता है कि क्या कोई सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप भी होता है? इसका उत्तर है नहीं। आज तक किसी भी बड़े वैज्ञानिक संगठन ने किसी एक ब्लड ग्रुप को सबसे स्वस्थ या सबसे सुरक्षित घोषित नहीं किया है। हर ब्लड ग्रुप की अपनी कुछ जैविक विशेषताएं हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का वास्तविक स्वास्थ्य उसकी जीवन शैली, पर्यावरण और नियमित स्वास्थ्य देखभाल पर कहीं अधिक निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने यह भी अध्ययन किया कि क्या ब्लड ग्रुप और संक्रमणों के बीच कोई संबंध है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान कई शोध हुए। शुरुआती अध्ययनों में कुछ छोटे अंतर दिखाई दिए, लेकिन बाद के बड़े विश्लेषणों ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रभाव है भी तो वह बहुत सीमित है और उम्र, मोटापा, पहले से मौजूद बीमारियां तथा टीकाकरण जैसे कारकों की तुलना में काफी छोटा है। यानी ब्लड ग्रुप किसी संक्रमण से आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इसी तरह एक और लोकप्रिय मिथक है कि ब्लड ग्रुप से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी पता चल जाती है। कुछ देशों में तो नौकरी, दोस्ती और विवाह तक में ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है कि केवल ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति के स्वभाव, बुद्धिमत्ता या व्यवहार को निर्धारित करता हो। अब सोचिए दो लोगों के बारे में।
पहले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है, लेकिन वह धूम्रपान करता है, रोज जंक फूड खाता है, व्यायाम नहीं करता, पर्याप्त नींद नहीं लेता और उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, लेकिन वह नियमित व्यायाम करता है, संतुलित भोजन लेता है, धूम्रपान नहीं करता, अच्छी नींद लेता है और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराता है। ऐसे में किसके स्वस्थ रहने की संभावना अधिक होगी? आधुनिक विज्ञान का उत्तर स्पष्ट है, दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि आपकी रोज की आदतें आपके ब्लड ग्रुप से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर किसी मरीज का मूल्यांकन केवल ब्लड ग्रुप देखकर नहीं करते। वे हमेशा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन, पारिवारिक इतिहास, उम्र और जीवन शैली जैसी अनेक बातों को साथ में देखते हैं। ब्लड ग्रुप केवल उस पूरी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर सवाल उठता है कि वैज्ञानिक इतने वर्षों से ब्लड ग्रुप पर शोध क्यों कर रहे हैं? इसका कारण हमारे शरीर के अंदर छिपा हुआ है। हमारा खून केवल ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचाता, बल्कि हर सेकंड इम्यून सिस्टम, रक्त वाहिकाएं और खून को जमाने वाले प्रोटीन भी मिलकर काम करते हैं। कुछ शोधों में यह पाया गया कि अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले लोगों में वॉन विलेब्रांड फैक्टर और फैक्टर 8 जैसे कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन की औसत मात्रा अलग हो सकती है। इसी संभावना ने वैज्ञानिकों को यह जानने के लिए प्रेरित किया कि क्या इसका भविष्य में कुछ बीमारियों के जोखिम से कोई संबंध हो सकता है। यहीं से यूरोप, अमेरिका, जापान और कई अन्य देशों में लाखों लोगों पर लंबे समय तक अध्ययन शुरू हुए। इन अध्ययनों में केवल ब्लड ग्रुप ही नहीं, बल्कि लोगों की उम्र, जीवन शैली, बीमारियां और मृत्यु के कारणों तक का विश्लेषण किया गया। इन शोधों में कुछ रोचक पैटर्न जरूर दिखाई दिए, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमेशा एक बात दोहराई: दो चीजों का साथ दिखाई देना यह साबित नहीं करता कि एक दूसरी का कारण है। आधुनिक चिकित्सा का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि बीमारी होने से पहले उसके जोखिम को समझना भी है। इसलिए डॉक्टर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल ब्लड ग्रुप देखकर नहीं करते। वे उम्र, पारिवारिक इतिहास, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन और जीवन शैली जैसी अनेक बातों को साथ में देखते हैं। ब्लड ग्रुप उस पूरी तस्वीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। यही इंटरनेट सबसे बड़ी गलती करता है। किसी एक शोध की एक लाइन उठाकर ऐसे शीर्षक बना दिए जाते हैं: अगर आपका ब्लड ग्रुप यह है तो आपकी मौत तय है, जबकि वास्तविक शोध केवल इतना कहते हैं कि कुछ लोगों में औसतन थोड़ा अधिक जोखिम देखा गया। यही अंतर वैज्ञानिक भाषा और सोशल मीडिया की भाषा के बीच सबसे बड़ा अंतर है। इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है: ब्लड ग्रुप आपकी किस्मत नहीं लिखता, ये केवल आपके शरीर की एक जैविक पहचान है जो कुछ परिस्थितियों में डॉक्टरों के लिए उपयोगी जानकारी दे सकती है। लेकिन आपकी वास्तविक उम्र, आपका भविष्य और आपका स्वास्थ्य इस बात पर कहीं अधिक निर्भर करता है कि आप रोज क्या खाते हैं, कितना चलते हैं, धूम्रपान करते हैं या नहीं, आपकी नींद कैसी है, आपका वजन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नियंत्रण में है या नहीं। यही वे बातें हैं जिनके बारे में दशकों की वैज्ञानिक रिसर्च बार बार एक ही निष्कर्ष देती है: आपकी जीवन शैली आपके ब्लड ग्रुप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि आपका ब्लड ग्रुप ही आपकी पूरी किस्मत तय करता है, तो मुस्कुराइए और याद रखिए, विज्ञान ऐसा नहीं कहता। अगर आपको ह्यूमन बॉडी, हेल्थ साइंस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, लॉन्गेविटी और मेडिकल डॉक्यूमेंट्री जैसी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपना विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।